नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे डिंगा डिंगा रोग के बारे में। जानेंगे किसको होता है, कैसे होता है, क्या है रोग, सारा कुछ इसमें जानने की कोशिश। तो देखिए, चर्चा में क्यों है ये रोग। हाल ही में युगांडा जो है उसमें डिंगा डिंगा नामक एक रहस्यमयी बीमारी की पहचान हुई है। ये बीमारी जो है ये खास तौर पे महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती है। इसका जो सबसे मुख्य लक्षण है, इसके लक्षणों में क्या होता है कि नृत्य की मुद्राओं के समान अनियंत्रित तौर पे जो व्यक्ति है वो कांपना शुरू कर देता है। मतलब वो नृत्य के ऐसे पोजेस में आएगा और कपकपी शुरू हो जाए। तो ये तो इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा लगातार बुखार बना रह सकता है, अत्यधिक कमजोरी की शिकायत हो सकती है, शरीर में तेज कंपन तो होता ही है इसके कारण, और ये तेज कंपन होने की वजह से व्यक्ति को चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। प्रभावित जो व्यक्ति होगा उसमें अस्थायी पक्षघात भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यदि हम बात करें इसके कारण की कि ये होता क्यों है, तो अभी तक देखिए कोई भी निर्धारित कारण नहीं मिला है। इसमें ये हो सकता है कि वायरस की वजह से हो रहा हो ये, या फिर पर्यावरणीय कोई तत्व हो जिसके संपर्क में आने से ये हो रहा हो, इसकी भी संभावना जताई जा रही। लेकिन अभी तक कोई पुष्ट स्रोत जिसकी वजह से ये हो रहा हो ऐसा सामने नहीं आ पाया है। चलिए जान लेते हैं वायरस क्या होता है। तो वायरस जो है वो गैर कोशिकीय संरचना है, यानी कि इसमें अनुवांशिक पदार्थ जैसे कि आरएनए और डीएनए एक प्रोटीन आवरण में के भीतर स्थित होते हैं, ठीक है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। वे मेज़बान के बाहर निष्क्रिय रहते हैं, मतलब जब तक ये किसी होस्ट के मेज़बान के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब रोगी के शरीर में जब तक ये नहीं पहुंचते हैं तब तक ये एक तरीके से मृत हैं, निष्क्रिय हैं। और जैसे ही ये उसके अंदर जाते हैं तो ये उसकी संरचनाओं को उपयोग करके और एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि एक बार जब मेज़बान शरीर में वो प्रवेश करते हैं तो वे खुद को दोहराने के लिए सेलुलर मशीनरी जो मेज़बान की होती है उसकी सेल्स का यूज़ करते हैं और उसमें अपने आप को 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से जल्दी जल्दी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम वायरस के वर्गीकरण की बात करें तो इसको अलग अलग आधारों पे वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मेज़बान के आधार पर अगर वायरस किसी जीवों को संक्रमित करता है तो वो एक कैटेगरी है, पौधे को भी संक्रमित कर सकता है, और इसी तरीके से ये बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर सकता है। अगर हम संरचना के आधार पर देखें तो वायरल सरल कुंडलित हो सकता है, इकोसाइहेड्रल हो सकता है, और अधिक जटिल आवृत और जटिल बैक्टीरियोफेज रूपों में भी पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर वायरस को डीएनए वायरस जैसे एडेनोवायरस है, हर्पीज वायरस है, तथा आरएनए वायरस जैसे कि पिकोन वायरस है और ऑर्थोमिक्सो वायरस है, इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक बाल्टीमोर वर्गीकरण प्रणाली है जो क्या करती है, प्रतिकृति के आधार पे, उनके संरचना के आधार पे वायरसों को वर्गीकृत करती है। ये उनको इस आधार पे 7 श्रेणियों में वर्गीकृत कर। आशा है आपको इस वीडियो से इस डिजीज को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको इससे लाभ हुआ है आप इसको एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।